Acharya Kundkund Dev's Mahan Granth, that is Vatsanupekha, and on the same Acharya Virag Sagarji Maharaj had written a detailed version called Sarvodaya Tika is going on. And in this, Acharya Sri Kundkund Dev had given the fourth Gatha was going on, in which Acharya Sri was telling that this body, this human body, is also not everlasting. And in this context, Acharya had given a lot of things relating to the body, in which we had already discussed regarding the five senses, that five senses of this body are not everlasting. The next one was the beauty of this body is also not everlasting, and yesterday we see that neither these five senses are everlasting, neither this beauty is everlasting, and thereafter Yauvan, the youthness, that is also not everlasting. This discussion had already happened. Today Acharya is taking the next one, that is Balam, means the strength of this body. The strength of this body is not everlasting, this Acharya is telling, and in this context Acharya Virag Sagarji Maharaj had given their tika that this strength of this body is again not everlasting. बंधुओं, वार्षानुपेक्षा के अंतर्गत सर्वोदया टीका में अध्रुवानुपेक्षा चल रही है। अध्रुवानुपेक्षा यानी कोई भी चीज ध्रुव नहीं है, स्थिर नहीं है, स्थायी नहीं है, शाश्वत नहीं है, नित्य नहीं है। और इसमें हमने देखा कि आचार्य श्री कुंदकुंद देव ने गाथा नंबर 3 में सबसे पहले क्या बताया था कि जितनी भी अचेतन वस्तुएं हैं, जितनी भी भोगोपभोग की सामग्रियां हैं, चाहे भवन है, चाहे शयन के स्थान है, आसन है, वाहन है, अथवा जितनी भी भोगोपभोग की वस्तुएं हैं, ये सभी कैसी हैं? अशाश्वत हैं, अनित्य हैं। फिर आचार्य ने कहा कि जो जितने भी हमारे सगे संबंधी हैं, माता का, पिता का, पुत्र का, पत्नी का, और जितने भी चाचा ताऊ मौसा मौसी, ये सभी कैसे हैं? अशाश्वत हैं। तो इस प्रकार से तीसरे नंबर की गाथा में बताने के बाद आचार्य जी गाथा नंबर 4 में क्या बता रहे हैं कि यह शरीर, आपका यह शरीर भी क्या है? अनित्य ही है। यह शरीर भी अनित्य है, और इस शरीर की अनित्यता का वर्णन करते हुए आचार्य जी इस शरीर से जुड़ी हुई एक एक चीज को लेकर वर्णन कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले क्या देखा था हमने? 5 इंद्रियां और उनके जो 27 विषय हैं, पांचों इंद्रियों के 27 विषय, वे कैसे हैं? अनित्य हैं। फिर क्या देखा? रूप जो है वो भी अनित्य है। आज आपका रूप सुंदर है, कल कुरूप भी हो सकता है। तीसरे नंबर पे कल हमने देखा था यौवन। तो यौवन भी कैसा है? वो अनित्य ही है। अधिक से अधिक आपके लिए कुछ वर्षों तक यौवन रह सकता है, उसके बाद नियमित रूप से बुढ़ापा आना ही आना है। बुढ़ापा आना ही आना है। आज जो आप जिस यौवन पे गुमान कर रहे हैं, जिसके अहंकार में आप डूबे हुए हैं, धर्म की सारी मर्यादाओं को भूल रहे हैं, अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं, अपने जो आपके संस्कार दिए जा रहे हैं उन संस्कारों को आप नजरअंदाज कर रहे हैं एकमात्र उस यौवन के गुमान में। वो यौवन भी कैसा है? अनित्य ही है, सदा आपके साथ रहने वाला नहीं। वो एक दिन जब बुढ़ापा आएगा तो निश्चित रूप से यौवन अपने आप से आपसे दूर हो जाएगा। आज इसी कंटेक्स्ट में, इसी संदर्भ में आचार्य श्री बता रहे हैं बल यानी शक्ति। तो बल कैसा है उसके विषय में आचार्य श्री कह रहे हैं कि ये बल भी अनित्य है। शारीरिक बल के विषय में आचार्य श्री कह रहे हैं कि ये जो बल है, शक्ति जो है, वो भी अनित्य ही है। जब हम देखते हैं शक्ति के विषय में, तो आचार्य श्री समंतभद्र महाराज ने जहां 8 मदों की बात की, 8 मदों की बात की, तो उसमें बल को भी एक मद कहा कि व्यक्ति बल के कारण भी मद करता है, अहंकार करता है। ज्ञानम पूजा कुलम जाति, तो वहां पर भी आचार्य श्री ने मद में जो है 8 मदों में एक बल का मद भी बताया है। और बहुत सारे उदाहरण हमारे यहाँ मिलते हैं। रावण का उदाहरण मिलता है। रावण को अपने बल पे बहुत मत था कि मैं बहुत बलशाली हूं, बहुत बलशाली हूं।
जब रावण, उसके लिए उदाहरण आता है कि रावण ने क्या किया कि एक मुनिराज जब एक पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, तो बाली मुनिराज जब पर्वत पे तपस्या कर रहे थे तो उसने क्या किया कि उसका विमान ऊपर से जा रहा था, और मुनिराज का एक ऐसा प्रभाव था, उनके तप का ऐसा प्रभाव था कि उसका विमान वहां रुक गया। रावण विद्याधर था और त्रिखंडी था, अर्ध चक्रवर्ती। उसने सोचा इतना बड़ा मैं त्रिखंडी, 3 खंड का राजा, और मेरा विमान रुक गया, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कौन प्राणी है जिसने मेरे विमान को रोकने की चेष्टा कर ली? मैं देखता हूँ कौन है। और उसने जब नीचे देखा तो बाली मुनिराज जो है तपस्या कर रहे थे, तपस्या में लीन थे, और उनके तप के प्रभाव से वो विमान रुका। अब उसको अपने बल पे अहंकार था, ये मुनिराज और मेरा विमान रोक दें, मैं दिखाता हूँ। उसने क्या किया कि उस पर्वत की, कैलाश पर्वत उसकी जड़ में पहुंच गया, नीचे उसके, और वहां पर जाकर उसने पर्वत को हिलाने का प्रयास किया। बाली मुनिराज ने विचार किया कि ये कैलाश पर्वत, जो कि इतना सुंदर पर्वत है, जिसमें इतने बड़े पर्वत पे भरत के द्वारा, चक्रवर्ती भरत के द्वारा जहां 72 जिनालयों का निर्माण हुआ है, 72 जिनालयों का निर्माण, और कैसे छोटे मोटे जिनालय नहीं है, स्वर्ण के जिनालय, और उसमें भी रत्नमयी प्रतिमाएं जहां पर हैं। और फिर कितने सारे पशु पक्षी, कितने सारे पेड़ पौधे, वनस्पति कायिक जीव इस पर्वत पर निवास कर रहे हैं। यदि ये पर्वत ऐसा हिला दिया तो क्या होगा? वो सारे के सारे 72 के 72 जिनालय भी नष्ट हो जाएंगे, और इतने सारे प्राणियों का जीवन भी समाप्त हो जाएगा। करुणाधारी मुनिराज थे, तो उन्होंने क्या किया, मात्र अपना अंगूठा थोड़ा सा दबा दिया। जैसे ही वो अंगूठा दबाते हैं तो क्या होता है, पर्वत स्थिर हो जाता है, और रावण की जो भुजाएं थी वो उस भार के कारण दब गई, और वो चीखने लगा, चिल्लाने लगा, करुणा विलाप करने लगा। रावण का वास्तविक नाम क्या था? दशानन। अब दशानन क्यों था विदित? रावण का दशानन नाम था ना, क्यों? 10 सिर थे, तुमने देखे थे 10 सिर उसके? अरे टीवी में देखे थे, है ना, टीवी में देखा था ना, उसके ऐसे 10 सिर बनाए हुए थे। तो वैसे 10 सिर थे क्या उसके? और क्या था? वो राक्षस नहीं था, राक्षस वंशी था। और उसके लिए उसके मतलब जो राक्षस वंशी थे, तो उनसे प्रभावित होकर एक मेघवाहन नाम के जो राजा हुए, उनके वंश में, उनके लिए देवताओं ने एक हार दिया था, और वो हार क्या था? 9 लखा हार, जिसमें 9 परतें थी, और जिसमें जब आप देखते थे तो उसके 9 सिर और दिखाई देते थे। तो वो ऐसा देवाधिष्ठित हार था जिसे आज तक किसी ने पहना नहीं था। और जब रावण का जन्म हुआ तो उसके लिए प्यार से उसकी माता ने उसके गले में डाल दिया। वो उसको खींचने लगा हार को, तो माता ने प्रमोदवश वो हार उसके गले में डाल दिया, जिससे उसके एक सिर के साथ उसमें 9 लखे हार में 9 सिर और दिखने लगे थे। इस कारण उसका नाम क्या पड़ गया था? दशानन। 10 आनन है जिसके, आनन यानी चेहरे, तो 10 चेहरे उसके और 9 चेहरे और दिख गए, और एक वास्तविक चेहरा, तो 10 हो गए। तो तब से उसका नाम क्या रखा था? दशानन। तो जो इसका रावण नाम पड़ा, ये रावण नाम कब पड़ा? जब बाली मुनिराज ने उस पर्वत पे बैठे बैठे उस अंगूठे को दबाया, तो क्या हुआ? वो पर्वत स्थिर हो गया, और रावण की भुजाएं दब गई, वो रोने लगा, विलाप करने लगा, करुणा विलाप करने लगा, त्राही त्राही करने लगा, जीवन के लिए भिक्षा मांगने लगा। तो उसको रोता हुआ देखने से उसका नाम रोवन
रोवन अथवा रावण पड़ा, तब उसकी पत्नी कटरानी, क्या नाम था उसका, मंदोदरी, मंदोदरी ने जाकर क्या किया, मुनिराज से पति के प्राणों के लिए भिक्षा की प्रार्थना की। और मुनिराज तो करुणाशाली थे ही, उन्हें तो किसी से शत्रुता ही नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, धीरे से अपना अंगूठा उठा लिया, तब कहीं जाके रावण के प्राणों की रक्षा हुई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इतना बड़ा बलशाली एकमात्र अभिमान के कारण, किसके कारण, बल के अभिमान के कारण, बल के अभिमान के कारण क्या हुआ, उसे नीचा देखना पड़ा। ये बल जो है वास्तविकता में शारीरिक बल कोई महत्वपूर्ण नहीं है, आज है कल नहीं भी हो सकता। आज आपके लिए स्वस्थ शरीर है, आप अच्छे बड़े बड़े कार्य भी कर पा रहे हो, और कल के दिन इतनी शरीर में हीनता आ जाती है कि आप लोग पैदल चलने लायक भी नहीं रहते। व्यक्ति के लिए अपने शरीर के बल का अभिमान नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने शरीर के शारीरिक बल को बनाए रखने के लिए अपनी दिनचर्या को वैसा बनाए रखना चाहिए। आज का व्यक्ति शारीरिक बल के लिए बहुत सारे जिमों में जा रहा है, जिम जा रहा है, बहुत सारी कसरत कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, बहुत सारी मशीनों के प्रयोग कर रहा है, बहुत सारे आजकल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं जिससे वो क्या करता है, शरीर की मसाज करता है, जिससे उसका मांसपेशियां फूल जाती हैं, और मांसपेशियां फूल के उसका जो है दिखता है कि मैं बहुत बलशाली हूं। लेकिन वास्तविकता में पुराने समय में व्यक्ति क्या करता था, बहुत सारे काम अपने हाथ से करता था। महिलाएं थी, कुएं से पानी खींचती थी, चक्की पीसती थी, बहुत सारा झाड़ू पोछा साफ सफाई बहुत सारे काम करती थी, तो उनके शरीर की शक्ति बनी रहती थी और इस कारण से उन्हें कोई दिक्कत नहीं रहती थी। और आज के समय में वो सब काम हमने छोड़ दिए हैं। तो छोड़ देने के कारण क्या हुआ, शरीर को वैसी ही उसकी आदत पड़ गई, वैसा ही शरीर हो गया, वैसा ही आलसीपना शरीर में आ गया, और अब कोई करना भी चाहे तो नहीं कर पाता। आज के समय में हर चीज़ ऑटोमाइज्ड हो गई है, बहुत सारे उपकरण उसके लिए जो है लग गए हैं। कहीं आटा पीसने की मशीन है, और आजकल तो आटा पीसने की मशीन भी कोई नहीं चला रहा, पिसा पिसाया आटा मार्केट से आता है। अब वो कैसा है, कितने दिन का पिसा हुआ है, कितने उसमें जीव पड़ गए हैं, मर्यादित है अमर्यादित है, बस पिसा पिसाया आटा, शक्ति भोग और ये पता नहीं कितने प्रकार के भोग, और बस भोग लगाते जा रहे हैं, कोई मर्यादा नहीं रही। कहीं पानी खींचने की बात आ जाए तो आजकल तो मोटर लगी हुई है, आराम से बटन दबाओ, पानी जल देवता उपस्थित हो जाते हैं। व्यक्ति पहले मंत्र साधना के द्वारा देवों को सिद्ध करता था, और आजकल तो बटन दबा के सारे देवता उपस्थित हो जाते हैं। बटन दबाते हैं तो जल देवता प्रकट हो जाते हैं, बटन दबाते हैं तो प्रकाश देवता उपस्थित हो जाते हैं, बटन दबाते हैं तो वायु देवता उपस्थित हो जाते हैं। हर काम बटन दबाने पे हो रहा है। तो इन भौतिक उपकरणों ने शारीरिक ह्रास किया है। जिस बल की हम बात कर रहे हैं, जो शारीरिक बल व्यक्ति के अंदर रहता था, व्यक्ति हाथ से सारे कार्य करता था, तो अब वो क्या हो गया, उसके लायक नहीं रहा। घर में महिलाएं सारे कार्य करती थी, लेकिन अब किसी को कहो तो वो नहीं कर पाती, थोड़े में उनकी सांस फूलने लगती है। कल हमने बताया था लालू भैया, महिलाएं अगर घर का काम ना करें, महिलाएं अगर घर का काम करें तो क्या होता है, उनकी सांस फूलने लगती है, और ना करें तो सांस फूलने लगती है। काम करें तो सांस फूलने लगती है, और नहीं करें तो सांस फूलने लगती है। तो ऐसी परिस्थिति क्यों आ गई, क्योंकि शारीरिक शक्ति का ह्रास हो गया, शारीरिक बल का ह्रास हो गया। हमने अपने आप को इतना आदी बना लिया आधुनिक चीजों का कि हम चाहकर भी अब हाथ से काम नहीं कर पा रहे। दूसरी बात यह है कि हम बल के लिए बाहरी उपकरणों का प्रयोग कर रहे हैं, जिम का प्रयोग कर रहे हैं, कहीं अपन जो है मसाज करवा रहे हैं, कहीं हम और दूसरी तरह के एक्सरसाइजेस के लिए जा रहे हैं। जबकि हमारे यहाँ कहा कि जो सामान्य रूप से अपने कामों को हाथ से करता है तो उसका अपने आप से शरीर स्वस्थ रहता है, उसका बल अपने आप बना रहता है। और तीसरी बात यह है कि शारीरिक बल से भी यदि कोई महत्वपूर्ण है तो वो क्या है, मानसिक बल। मानसिक बल, यदि व्यक्ति का मानसिक बल बना हुआ है तो शारीरिक बल अपने आप से आ जाता है। एक व्यक्ति सोचे कि अरे मुझे तो बहुत दर्द है, मैं तो ये काम नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो मानसिक रूप से स्ट्रांग है,
मानसिक रूप से जिसका मस्तिष्क स्ट्रांग है कि हाँ मुझे करना ही है, तो अपने आप से उस काम को करने लग जाता है और काम पूरा कर लेता है। तो मानसिक बल जो है शारीरिक बल से भी अधिक महत्वपूर्ण है। और मानसिक बल से भी यदि कोई महत्वपूर्ण है तो वो क्या है? आत्मीय बल, जिसे हम कहते हैं आध्यात्मिक बल। आध्यात्मिक बल, अपनी आत्मा का बल, आत्मिक बल। आप देखो, आत्मिक बल के सहारे मुनिराज जो दीक्षा लेते हैं किसके, कौन से बल के आधार पे लेते हैं? आत्मीय बल के आधार पे। जिनका आत्मीय बल मजबूत रहता है और अपने 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, केशलोच करते हैं। हमारे लालू भैया इतनी गर्मी में उपवास कर लेते हैं अष्टमी को। कैसे कर लेते हैं? कैसे कर लेते हैं? एकमात्र आत्मीय बल के आधार पर कि हाँ करना ही है, अष्टमी है, आज उपवास करना है तो करना ही है, सब हो जा रहा है। और नहीं तो अरे इतनी गर्मी, लू चल रही है, लपट चल रही है, प्यास सता रही है, पानी पी पी के बुरा हाल हो रहा है, यहाँ तो पेट नहीं भर रहा, भोजन नहीं हो रहा, और आप उपवास की बात कर। तो ये क्या है? वो बल कहाँ से आ गया? आत्मीय बल है। और आत्मीय बल जिसका है तो शारीरिक बल अपने आप से आ जाता है, अपने आप से। अच्छा, उपवास भी कर लिया और उपवास के बाद भी अपनी क्रियाएं वैसी ही चल रही हैं। मुनि महाराज, आप देखो विश्व साहब जी महाराज को, इतनी तेज गर्मी में भी लगातार विहार चल रहा है उनका। और आपको बोलो कि बाजार मंदिर से नए मंदिर तक चलो, अरे महाराज जी हम लोग कुछ दिन के लिए नए मंदिर चले गए तो महिलाएं पहुंच गई, महाराज बाजारी मंदिर से वाच ना करो, उतने तो दूर पड़ जाता है हमें। अरे मैंने कि नया मंदिर ही दूर पड़ जा रहा है, कोई बात नहीं, हमें आए जा रहे, चिंता नहीं करो। विश्व साई जी महाराज को देखो, 4 बजे, 4:30, 5 बजे विहार चालू हो जाता होगा उनका। प्रतिदिन के 20-25 किलोमीटर तो चलना ही चलना है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। 8 महीने उनको फिक्स ही है, या तो पंचकल्याण का कोई कार्यक्रम है तो रुकना है, बाकी मौसम अपना काम करता रहे, हम अपना काम कर रहे हैं। तो इतना विहार कर रहे हैं। और खाली विश्व साई जी नहीं, साथ में 25 महाराज और भी हैं, वो भी चल रहे हैं, उनके ही साथ में चल रहे हैं। तो वो कहाँ से आ रहा है बल? वही आत्मीय बल। निज आत्मा का जिसके पास बल है तो शारीरिक बल अपने आप प्रकट हो जा रहा है। तो वास्तविकता में, और यही आत्मिक बल वास्तविकता में क्या है? आध्यात्मिक उन्नति करता है, आध्यात्मिक उन्नति। उसके लिए शारीरिक पीड़ाएं नजर नहीं आती, शारीरिक कष्ट नहीं नजर आते उसके लिए। क्यों? उसका आत्मीय बल स्ट्रांग है। आज के समय में तो मानसिक बीमारियां ज्यादा हैं लोगों को, शारीरिक बीमारियों से ज्यादा मानसिक बीमारियां हैं। और इसी कारण से आप देखो कितने सारे उपचार पद्धतियों में कितनी सारी मानसिक उपचार की पद्धतियां हैं। क्यों? व्यक्ति शारीरिक रूप से कम बीमार है, मानसिक रूप से ज्यादा बीमार है। मानसिक रूप से कि मुझे बीमारी का वहम है। बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, साइकियाट्रिस्ट जिन्हें बोलते हैं, उनका क्या काम है? वो मानसिक बीमारियों को दूर करते हैं, मानसिक बल को बढ़ाते हैं, व्यक्ति को मानसिक रूप से स्ट्रांग बनाते हैं। और नहीं तो व्यक्ति बीमार नहीं भी होगा तो उसको लगता है कि मैं बीमार हूं, और जिसने मानसिक बीमारी को छोड़ दिया तो स्वस्थ हो जाता है। एक उदाहरण आता है कि एक व्यक्ति को एक बीमारी हो गई। वो क्या बीमारी होगी उसको? कि उसने कुछ ऐसा देखा कि कोई छिपकली थी और वो जो है अचानक गिरी, और वो गिरी तो उसे लगा कि मेरे अंदर गिर गई, मेरे अंदर चली गई। अब उसको तो ये लग गया मेरे अंदर छिपकली है, मेरे अंदर छिपकली है, मेरे अंदर छिपकली है। अब उसको मानसिक पीड़ा होगी, जबकि छिपकली तो निकल गई है जैसा भी हो उसे, लेकिन ऐसा महसूस हुआ कि मेरे अंदर चली गई। अब वो तो हर समय मैं बीमार, मेरे से तो खाना नहीं पच रहा। अब एक डॉक्टर से उसने परामर्श किया, दूसरे डॉक्टर से, अब छिपकली हो तो निकले। अब वो तो देख रहे हैं, उसकी टेस्टिंग भी होगी, उसको बता दिया भैया छिपकली नहीं है, ये कहीं रिपोर्ट में नहीं आ रही, कुछ नहीं है तुम्हारा, तुम तो ठीक हो। नहीं, मैंने खुद देखी है, मेरे को अटक रही है, मेरे को ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। अब एक डॉक्टर साहब थे, थोड़े मानसिक विशेषज्ञ थे, तो उन्होंने भी उसकी टेस्टिंग की। उन्होंने कहा हाँ सही कह रहे हो तुम, तो इतनी लंबी छिपकली निकली तुम्हारे तो अंदर बैठी हुई है, चिंता नहीं करो हम निकाल देंगे। अब उन्होंने क्या किया? उसने कहा कि मैं आपको रेचक दवाई दूंगा जिससे आपको उल्टी हो जाएगी और वो छिपकली जो है आपकी बाहर निकल आएगी। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले लेकिन एक काम करो,
कि उस समय तुम्हारी आंखों पे हम पट्टी बांध देंगे, क्योंकि वो इतना भयानक दृश्य रहेगा कि तुम उसको देख नहीं पाओगे। बोले हाँ ठीक है, कोई दिक्कत। तो उन्होंने क्या किया, एक व्यवस्था बना ली और एक मरी हुई छिपकली को और ऐसी जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहले से तैयार रख लिया और उसके लिए रेचक दवाई दी और खूब उल्टी उसको हुई और उसमें वो धीरे से वो छिपकली डाल दी और फिर उसको पट्टी खोली तो देख भैया ये हाँ हाँ अब आराम मिल रहा है मेरे को, हाँ अब आप सही हो, आप सही हो। तो वास्तविकता में क्या था, वो मानसिक बीमारी थी, उसको छिपकली तो नहीं थी, लेकिन उसको एक मानसिक बीमारी हो गई थी कि मेरे अंदर छिपकली चली गई है। तो इस कारण से व्यक्ति क्या है, मानसिक रूप से बीमार हो गया था। और जिसकी जब वो मानसिक बीमारी निकल गई, स्वस्थ हो गया, फिर कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। तो आज के समय में आप देखो कि मानसिक रोगों को दूर करने के लिए आज के व्यक्ति को स्ट्रेस, जिसे बोलते हैं ना अपन, चिंता, भावनात्मक जिसे कहते हैं दबाव, आज के समय में जितने व्यक्ति को सिर दर्द है, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, ये सब क्या है, इसके पीछे मानसिकता है। मानसिकता, व्यक्ति डरा भरा सा रहता है, किसी से खुल के बात नहीं कर पा रहा, हर समय अपने दुखों को भी अंदर दबाए रखे हुए है। पहली बात तो दुखों को दुख समझ रहा है और फिर उनको अंदर दबाए हुए है। तो ये सब क्या है, ये सब मानसिक बल की कमजोरियां हैं। और आज के समय में बहुत सारी ऐसी पद्धतियां आ रही हैं, बहुत सारी ऐसी पद्धतियां आ रही हैं कि यदि आप मानसिक रूप से बीमार हैं, मानसिक बल आपका कमजोर है, तो आप उसको स्ट्रांग बनाओ। बहुत सारी ऐसी पद्धतियां हैं, आप खुली हवा में सांस लो, आपके लिए उसी तरह की एक्सरसाइज बताई जा रही हैं जिससे आपका दिमाग फ्रेश हो। फिर दूसरी बात क्या है कि आपके लिए मानसिक इलाज और भी आ रहे हैं आज के समय में। वास्तविकता में आधार यही जैनिज्म ही है। हमारी जैन पद्धतियों को एक मॉडर्न रूप देकर उसको उपचार पत्तियों के रूप में बनाया जा रहा है। एक बहुत अच्छी चीज आजकल चल रही है कि बहुत सारे, आपने देखा होगा, योगा के नाम पे बहुत सारी उपचार पत्तियां चल रही हैं। कहीं आर्ट ऑफ लिविंग है, कहीं विपश्यना है। ये सब क्या है, ये मानसिक रूप से व्यक्ति को स्ट्रांग बनाने के साधन हैं। मानसिक रूप से एक व्यक्ति जो मानसिक रूप से कमजोर है, उसको मानसिक रूप से कैसे स्ट्रांग बनाया जाए, उसके लिए अच्छी फीलिंग्स दी जाएं, उसके लिए अच्छे थॉट्स दिए जाएं जिससे वो मानसिक रूप से स्ट्रांग बने। तो इससे क्या होता है कि व्यक्ति की सकारात्मक सोच बढ़ती है और सकारात्मक सोच आने से उसकी नेगेटिविटी जो है, जो उसको परेशान किए हुए है, वो क्या होती है, दूर हो जाती है। नेगेटिविटी दूर हो जाने से उसके क्या कहते हैं, उसके लिए अच्छी परिणाम मिलते हैं। अभी एक लेटेस्ट पद्धति देखने में आई जिसका नाम है होओपोनोपोनो, ऐसा करके आप कभी सर्च करके देखना, बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी इस पे। अब इसका हमने थोड़ा जानने का प्रयास किया कि इसमें क्या है। तो उसमें जब देखा तो उसमें उन्होंने बताया कि वो 4 स्टेप प्रोसेस है, 4 चीज़ों को लेके आधार वो उस पर काम कर रहे हैं। उसमें वो पहले क्या थॉट देते हैं, आई एम सॉरी, दूसरा प्लीज फॉरगिव मी, और तीसरा थैंक यू, और चौथा आई लव यू। ये 4 चीज़ों को वो बार बार रिपीट करवाते हैं। क्या कहा, पहला आई एम सॉरी, मुझे क्षमा कीजिए। जैसे हमारे यहाँ बात करते हैं प्रतिक्रमण की, प्रतिक्रमण में हम क्या कहते हैं, क्षमा याचना। प्लीज फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं पहले तो आई एम सॉरी, मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और दूसरा कहा प्लीज फॉरगिव मी, मुझे क्षमा दान दीजिए। और तीसरा कहा थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रदर्शन। और चौथा आई लव यू, मेरा प्रत्येक जीव से क्या है, मैत्री भाव है, मेरा प्रत्येक जीव से प्रेम है। तो ये पॉजिटिव थॉट्स, ये बहुत बड़ी उपचार पत्ती बनी हुई है आज के समय में, जिसको उन्होंने एक साइंटिफिक नाम दे दिया होओपोनोपोनो, ऐसा करके। तो ये सब क्या है, मानसिक बल को बढ़ाने के तरीके हैं। तो शारीरिक बल से भी अधिक आज के समय में मानसिक बल महत्वपूर्ण है। तो जिसका मानसिक बल मजबूत है, निश्चित रूप से वो आध्यात्मिक बल की ओर भी बढ़ता है। और ये मानसिक बल की जो टेक्निक्स हैं, ये वास्तविकता में हमारे आध्यात्म से ही निकली हैं।
ये आध्यात्मिक पद्धतियां ही हैं जिनको मानसिक रूप से रोगी लोगों को जो है उपचार के रूप में प्रयोग किया। बस अंतर इतना है कि वहां पर उसको जो है शारीरिक उससे जोड़ा जा रहा है, और यहाँ आध्यात्म में जब हम जाते हैं तो उससे आत्मा की तरफ कंसंट्रेशन करा के, और उसके लिए क्या किया जाता है, आत्मा को स्ट्रांग बनाया जाता है, उसके लिए आत्मिक शक्ति का एहसास करवाया जाता है, जिससे व्यक्ति आध्यात्म की ओर बढ़ जाता है, शरीर से भी विरक्त हो जाता है। अंतर मात्र इतना है कि वहां पर शरीर में आसक्ति कारण है और यहां पर शरीर से विरक्ति कारण है। पद्धति वही है, पद्धति वही है, उस पद्धति का प्रयोग, उस पद्धति के प्रयोग का लक्ष्य का अंतर है। आध्यात्म में वह पद्धति जो है शरीर से विरक्ति के लिए प्रयोग की जा रही है, और उपचार में वो पद्धति जो है शरीर से आसक्ति के कारण प्रयोग की जा रही है। वहां पे शरीर को स्वस्थ करना है और यहाँ आत्मा को स्वस्थ करना है। तो वास्तविकता में शारीरिक बल से भी अधिक हमारा मानसिक और आध्यात्मिक बल महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहता है वो मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहता है और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहता है। क्योंकि सबसे पहली बात क्या है कि आध्यात्मिक रूप से व्यक्ति अपने आप को इस शरीर से ही डिटैच महसूस करता है, इस शरीर से ही अपेक्षाओं को छोड़ देता है, और जब अपेक्षाओं को छोड़ देता है तो निश्चित रूप से उसके लिए क्या होती है, उपलब्धियां प्राप्त हो जाती हैं। जहां पर अपेक्षाएं हैं वहीं पर दुख है। हमने आज सुबह भी बताया था कि दुख का क्या कारण है, सबसे बड़ा अपेक्षाएं, इच्छाएं ही दुख का कारण है। और जिसने इच्छाओं को त्याग दिया, इच्छाओं की उपेक्षा कर दी, तो निश्चित रूप से अब दुख उनको छू नहीं सकता, वो सुखी ही सुखी रहेंगे। इसलिए यदि आप जीवन में सुखी रहना चाहते हैं तो शारीरिक बल से अधिक अपने आध्यात्मिक और मानसिक से भी अधिक अपने आध्यात्मिक बल को महत्व दीजिए। और आध्यात्मिक रूप से जो व्यक्ति शक्तिशाली है, अब ना तो उसको किसी प्रकार का शारीरिक रोग हो सकता है और ना ही उसको किसी प्रकार का मानसिक तनाव की समस्या आ सकती है। इस प्रकार से आचार्य श्री ने यहाँ पर बल के विषय में बताया कि ये बल भी कैसा है, नश्वर है, लेकिन आध्यात्मिक बल जिसके पास है निश्चित रूप से वो बल उसके लिए अधिक टिकाऊ है, उसके साथ रहने वाला है, क्योंकि एकमात्र हमारी आत्मा ही शाश्वत है। आप इस आत्मा की शाश्वतता को समझें और शरीर की नश्वरता को समझते हुए शारीरिक बल से अधिक आध्यात्मिक बल की ओर बढ़ें। इस भावना से जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनि राज की।